So, hello students, in my last video lecture we talk about the sampling process and the different concept of the sampling and about the size of the samples. And today in today video lecture we will talk about some other topics related to the sampling. So let's start with the characteristics of the good sample. Okay, so these are the three basic characteristics of a good sample. The first one is representatives, the second one is accuracy, and the third one is the size. So the first one is about the representative. What is the mean of the representative? When sampling method is adopted by the researcher, the basic assumption is that the sample so selected of the population are the best representative of the population under the study. So what is the meaning here of the representative is, it's mean whenever you select the sample from the population, be sure that the sample should be the best representative of the population. Okay, for example कि अगर आप सैंपल को चूज करते हैं पॉपुलेशन में फ्रॉम द पॉपुलेशन, सो अगर आपने सैंपल को इस तरीके से नहीं चूज किया, ओके, जिससे कि वो आपकी पॉपुलेशन पे उसके रिजल्ट को जनरलाइज किया जा सके, ओके, सो उस केस में आपके सैंपल का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो होगा उसमें बायस होगा. ओके, अगेन विद एन एग्जांपल कि जो मैंने अभी लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जांपल दिया था विद द सेम एग्जांपल कि लाइक आपको अगर फीमेल की एजुकेशन सेलेक्ट चूज करनी है और आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, उस गाजियाबाद का या जिस पर्टिकुलर आप एरिया में रहते हैं वहां पे आपने एक ऐसा एरिया चूज कर लिया जहां पे कि काफी लाइक पॉश एरिया का आपने डेटा ले लिया जहां पे कि ऑलरेडी बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कि सारे नॉट ओनली इंडिया बट वो अब्रॉड से स्टडी किए. ओके, आपने वहां से 100-200 फीमेल का डेटा कलेक्ट किया और उसके बेसिस पे आपने एक रिजल्ट निकाला कि गाजियाबाद की फीमेल की एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है. बट अब वहां प्रॉब्लम आपको क्या हुई कि आपने जब सैंपल चूज किया तो वो सैंपल का जो सिलेक्शन था वो आपका सही नहीं था. क्यों? क्योंकि गाजियाबाद में की जो पॉपुलेशन वो होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस है. क्यों? क्योंकि गाजियाबाद की पॉपुलेशन में एक एरिया ऐसा है जहां पे कि बाहर से आए हुए लोग रहते हैं, कुछ एरिया ऐसा है जो कि काफी पॉश एरिया है, कुछ ऐसा एरिया है जो कि विलेज एरिया से भी कनेक्टेड है. ओके, सो यहाँ पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में आपका सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, यानी आपको हर एरिया से सैंपल चूज करना चाहिए. बट आपने यहाँ क्या किया, यहाँ आपने एक पर्टिकुलर ऐसे एरिया को चूज कर लिया जहाँ के लोग काफी एजुकेटेड है फीमेल्स और वो इवन नॉट ओनली इन इंडिया बट वो अब्रॉड से स्टडी करके आए. सो इस केस में अगर आप सिर्फ अपने इस सैंपल के बेसिस पे रिजल्ट निकाल के उसको इस बेसिस पे ये कहते हो कि फीमेल की एजुकेशन जो इंडिया में वो अबव एवरेज है, तो इज इट राइट? ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग, क्योंकि आपने जो सैंपल चूज किया था द सैंपल इज नॉट द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन. ओके, सो जब भी आप पॉपुलेशन को चूज करें तो इस तरीके से आपको पॉपुलेशन को चूज करना चाहिए कि वो पॉपुलेशन जो है वो आपके जो आपका सैंपल है वो आपके पॉपुलेशन का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. ओके, सो द सेकंड वन इज एक्यूरेसी. Accuracy is defined as the degree to which the bias is absent from the sample. An accurate sample is one which is exactly represent the population. Accuracy और representative is almost same. It's mean जब आप अपने सैंपल को चूज कर रहे हो तो उसे एक्यूरेसी उसकी जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. पर अगेन विद द सेम एग्जांपल कि अगर मैं अगेन आपसे ये कहती कि मुझे फीमेल के एजुकेशन स्टेटस देखनी है तो आई सेलेक्ट few sample from the posh area, few sample from the slum area, few sample from the village area. Okay, मैंने इन तीनों जगह से सैंपल चूज किया और उसके बेसिस पे मैंने रिजल्ट निकाला और वो रिजल्ट मेरा याद क्या कहेगा कि जो गाजियाबाद की फीमेल एजुकेशन है वो जो है वो सेम नहीं है. इट्स अकॉर्डिंग टू द एरिया. लाइक अगर हम विलेज एरिया की बात करें तो वहां पे फीमेल की एजुकेशन थोड़ी कम है, जहां पे अगर हम बात करें पॉश एरिया की वहां फीमेल की एजुकेशन है. और इस बेसिस पे आप रीजन पे भी काम कर सकते हैं कि दिस आर द रीजन कि क्यों विलेज में एजुकेशन लेवल कम है, क्यों इस एरिया में एजुकेशन लेवल बेटर है. सो द एक्यूरेसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैंपल बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टेक सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन. नाउ द साइज इज ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जब मैं आपको बता रही थी
हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस पॉपुलेशन का। सो अगर आपकी होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो आप स्मॉल सैंपल साइज भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी हेट्रोजीनियस अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉब्लम है तो यू हैव टू सेलेक्ट द लार्ज पॉपुलेशन। So these are the three characteristics on which you will select the sample. Now, sampling design process. Okay, अभी हमने सैम्पलिंग क्या होती है वो हमने समझ लिया। The second one, सैंपल क्या होता है ये हमने समझ लिया। सैंपल को चूज करते वक्त सैंपल साइज कैसी होनी चाहिए ये हमने समझ लिया, और सैंपल को चूज करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हमने समझ लिया। ओके, नाउ सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस। सैंपल आपको कि साइज कैसे चूज करनी है और सैंपल को चूज करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेथड कि किस किस मेथड से आप सैंपल को चूज कर सकते हो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग डिजाइन प्रोसेस। तो फर्स्ट वन, डिफाइन द पॉपुलेशन। सबसे पहले आप पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे। डिफाइन द सैंपल फ्रेमिंग। सैंपल फ्रेमिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सैंपल फ्रेमिंग में आपने क्या करता है, आप उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट्स आप उसमें मेंशन करते हैं रिगार्डिंग योर सैंपल। ओके, सैंपलिंग प्रोसीजर, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, नाउ अब सैंपल को चूज करने के दो मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या था, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या था, ये मैं आपको फर्दर स्लाइड्स में भी क्लियर करूंगी। एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से अगर आप सैंपल को चूज करते हैं तो ये उनके डिफरेंट वे होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं। और अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड आप यूज करते हैं सैंपल चूज करने में तो यू हैव टू यूज दिस मेथड। ओके, नाउ we will talk about the what is the probability sampling. Okay, so probability sampling और non probability sampling है मेथड है सैंपल को चूज करने की। Now what is the probability sampling? The probability sampling means each and every unit of the population has the equal chance for the selection as a sampling unit, also called formal sampling or the random sampling. Probability sample are more accurate and probability sample allow us to estimate the accuracy of the sample. So what is the probability sampling? In a probability sampling, there is an equal chance for the selection as a sample unit. Okay, so अगर आप सैंपल को चूज करने जा रहे हैं, ओके, सैंपल को चूज करते वक्त अगर आपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मेथड यूज किया तो व्हाट इज द बेसिक थिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बात करूं कि आपके जिस भी एरिया में आप जा रहे हो सेलेक्ट करने सैंपल, वहां पे 1000 पॉपुलेशन है, ठीक है, और इट्स मीन 1000 पॉपुलेशन में से आप जब सैंपल को सेलेक्ट करने जा रहे हो तो वो जितनी भी 1000 पॉपुलेशन है उन सभी में ईच पॉपुलेशन यानी ईच पर्सन के सिलेक्शन होने के चांसेस इक्वल है। ओके, सो हियर इज द इक्वल चांस, यानी कि आप रैंडमली किसी भी पर्सन को चूज कर सकते हो। आपने पर्सन नंबर एक हाउस से आपने एक पर्सन को सिलेक्ट किया और उसके बाद चार फैमिली 4 हाउस होल्ड को छोड़ के 5th हाउस होल्ड से एक पर्सन को चूज किया। सो यहाँ पे आपका क्या होता है, जब आप सैंपल चूज करते हो तो आपकी जितनी भी उस एरिया में पॉपुलेशन है उन सभी की इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अगर आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे सैंपल जो भी आप सैंपल को चूज करते हैं सभी सैंपल के चूज होने के पॉपुलेशन में से जो भी आप सैंपल चूज करते हैं सभी के चूज होने के इक्वल चांसेस होते हैं। नाउ द सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग एंड द मल्टी-स्टेज सैंपलिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द simple random sampling. What is the simple random sampling? The purest form of the probability sampling assures each element in the population has an equal chance of being included in the sample. Random number generally. Okay. So as the same probability sampling और simple random sampling का जो एक type है और ये बिल्कुल same है as the probability sampling. और यहाँ पे भी वही है कि like there is an equal chance of being included in the sample.
ओके, इट्स मीन जो भी आपका पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में से सभी सारे पॉपुलेशन जो है, सारे पर्सन जो, सबकी इक्वल चांस है एज अ सैंपल। ओके, इट्स मीन यहाँ पे जितने भी आपकी पॉपुलेशन है, अगर किसी किसी एरिया में 1000 पॉपुलेशन है, तो जितनी भी 1000 पॉपुलेशन की इक्वल चांसेस है for select as a sample. Okay, with the help of this example, it will be more clear to all of you. For example, कि मैंने 48 people का एक that is the population of any area जहाँ पे 48 persons रहते हैं. So what is the random sampling? आपने यहाँ से एक पर्सन को रेंडमली सेलेक्ट किया, एक पर्सन को यहाँ पे, एक पर्सन को यहाँ पे, एक पर्सन को यहाँ पे. ओके, आपने कोई तरीका नहीं यूज किया कि ठीक है मैं 1 को चूज करूंगा, उसके बाद मैं 4 को चूज करूंगा, उसके बाद मैं 6 को. सो इट्स मीन यू कैन सेलेक्ट रैंडमली, ओके, सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन. ओके, सो जितना चांसेस यहाँ पे 20 के सेलेक्ट होने का है, उतना ही चांसेस यहाँ 1 को सेलेक्ट होने का है, 10 को भी सिलेक्ट होने का है, और 40 को भी हो सकता है. ओके, सो दैट इज द रैंडम सैम्पलिंग कि आपके पास 40 पॉपुलेशन है और इसमें से इक्वल चांस है हर एक पर्सन के चूज. ओके, सो दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ओके, नाउ these are the advantage of SRS, simple random sampling, and the disadvantage. Minimum knowledge of the population needed, external validity high, internal validity high, easy to analyze data. यहाँ पे पॉपुलेशन को बहुत बेटर तरीके से समझने की जरूरत नहीं है. वैलिडिटी का मैंने आपको ऑलरेडी वैलिडिटी सेशन में बताया था कि क्या होती है वैलिडिटी. तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही वैलिडिटी हाई होती है और बहुत इजी होता है इसको एनालाइज करना. High cost, low frequency of use, requires sampling frame, does not use researcher experts, a large risk of random error than the stratified. High cost होता है because आप randomly आपको बहुत सारे लोगों को आप choose करते हो, so it will be high cost, requires sampling frame, क्योंकि अगर आप सैम्पलिंग किसी पर्सन को चूज कर रहे हो तो उससे पहले आपको फ्रेमिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से, अगर रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो तो आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे, तो उस पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, किन किन चीजों पे आप ध्यान रखोगे. सो दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग. तो इन दिस केस फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डज नॉट यूज ऑफ रिसर्चर एक्सपर्ट्स. यहाँ पे आप एक्सपर्ट्स को यूज नहीं करते हो एट अ टाइम ऑफ कलेक्टिंग डेटा, जिससे कि आपके रिसर्च में बायस आ सकती है. लार्ज रिस्क ऑफ रैंडम एरर दैन, ओके, दैन द स्टेरिफाइड. इट्स मीन यहाँ पे जब आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो डेटा, तो यहाँ पे एरर्स आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. So those are the advantage and disadvantage of the sampling. Okay. Now the stratified random sampling. Is sampling we will about this sampling we will talk in our next video lecture. Okay.